नमस्कार दोस्तों, बैंक फाइनेंस लाइन के एक नए वीडियो के कड़ी में वापस एक बार सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ टेक्निकल हेल्प। दोस्तों, ये लगभग 3 महीने पहले हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, बिटकॉइन गुड और बिटकॉइन बैड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। वो वीडियो का जो लिंक है आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा। हालांकि वो 3 महीने पहले बिटकॉइन के बारे में बताया था, जो अभी भी हम बताते हैं कि सही नहीं है, गलत है। बिटकॉइन किस तरह से सही नहीं है और थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, जो आप लोगों को अपडेट रखने के लिए हम वीडियो बनाते रहते। थंबनेल में आरबीआई अभी एक सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक डिजिटल पैसा ला रहा है, जो मेक इन इंडिया है, जो आरबीआई गवर्न करेगा, आरबीआई के अंडर में रहते हुए काम करेगा। अब ये वीडियो बनाने का मकसद भी, हम बैंक सीएसपी जो हमारे टीम के साथ जुड़ के काम करते हैं, या हमारे टीम में नहीं है लेकिन बैंक सीएसपी लाइन में काम करते हैं और हमारे वीडियो देखते हैं, क्योंकि उसके अगला जो लाइन लिखा हुआ है, आपके बैंक सीएसपी में अंतर क्या लाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एनपीसीआई बोलिए या यूपीआई सिस्टम बोलिए, वो सब आरबीआई के अंडर में रहते हुए एपीएस सिस्टम को और बैंक सीएसपी को चला रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है। और ये जो सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये आरबीआई डायरेक्ट लाना पड़ रहा है, ला रहा है। तो यहां पर बैंक सीएसपी में कंपटीशन आएगा क्या? बैंक सीएसपी लाइन में आप लोग जो काम करते, उनको क्या कंपटीशन मिलने वाले? या तो बैंक सीएसपी का आईपीएस सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज है, जिस तरह से बहुत सारे न्यू बैंकिंग सर्विस भी ला रहा है, जो भी रेपुटेड कंपनी के साथ हम काम करते हैं, जिनके अंदर इजी पे है, बैंकिट है, बिजनेक्स्ट है, स्विफ्ट मनी है, न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन मनी है, रैपी पे है, और भी। तो जो भी रेपुटेड कंपनीज के साथ हम काम करते, वो रेपुटेड सर्विस प्रोवाइडर, ये आरबीआई रेगुलेटेड जो सीबीडीसी, इनको भी लाएगा क्या? लाना पड़ेगा क्या? और अगर नहीं लाएगा तो आपके लिए कौन सा कंपटीशन आने वाले हैं, सारे डिटेल्स बातचीत करेंगे बारीकी से। उससे पहले एक पेज का हेल्प हम लेंगे, जो आप लोग देख रहे हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स, है ना। क्रेडिट भी इनको दे देते हैं, कोई इशू नहीं है कि यूट्यूब आगे जाके कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस डाल के स्ट्राइक ना डाल दे, ठीक है। नीचे भी लिख देंगे, इकोनॉमिक्स टाइम का ये पेज यूज किया गया, इनको क्रेडिट हम देते हैं, क्योंकि ये सब न्यूज हम तक या आप तक पहुंचाने के लिए, ये सब जो अखबार है, इंग्लिश बोलिए या हिंदी बोलिए या आपके लोकल लैंग्वेज हो, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो द इकोनॉमिक टाइम्स में जो न्यूज आया है, ऑल यू नीड टू नो द आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल रूपी, डिजिटल पैसा, ठीक है। क्यों लाना पड़ रहा है? क्यों लाना पड़ रहा है? तो इसका एक ही उत्तर है, बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी ऑल वर्ल्ड बेस्ड चल रहा है, इलीगल तरीके से, एकदम डायरेक्ट बोल रहा हूं दोस्तों, इलीगल तरीके से। इलीगल तरीका क्यों है? क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ना तो कोई इनका जिम्मेदारी लेते हैं। ये एक व्हाइट लेवल का, मतलब हम जो बैंक सीएसपी लाइन में बोलते हैं ना, व्हाइट लेवल, जो आपको ज्यादा कमीशन, ज्यादा प्रॉफिट देने का वादा करके अचानक आपका वॉलेट का पैसा लेके भाग जाते हैं। नॉर्मल रुपीज में, नॉर्मल पैसे में, वो डॉलर हो या इंडियन रुपीज हो, ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टाइम में देने का वादा करके ये क्रिप्टो करेंसी आपका पैसा लेके कभी भी भाग सकता है, क्योंकि इसके अगर कुछ उल्टा सीधा कर दे, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। कहां पर, किसको पकड़ेंगे? एक डिजिटल जाल है, एक डिजिटल चिटफंड है बिटकॉइन, और लालच हम सब में है, और इंडियन में भी तो बहुत ज्यादा है। हम भारतीय बहुत लालची है, ज्यादा, शॉर्ट टाइम में बहुत फायदा। ये देख के क्रिप्टो करेंसी में आप लोग इन्वेस्ट करने लग गए, क्योंकि जो ग्लोबल न्यूज है उसमें इंडिया के कुछ, और ये क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। कम पैसे वाले तो मरने वाले हैं, कम पैसे वाले का पैसा अगर लुट जाए तो गया, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा, वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करते, दुख जरूर पहुंचता है। इस जगह पर आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट सोचे कि एक अगर डिजिटल करेंसी लाया जाए, जिसके ऊपर बिजनेस, देखिए डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन के अंदर मेन अंतर क्या होगा? नॉर्मली चिटफंड कंपनी जो पहले आया, या अभी भी हम बैंक सीएसपी लाइन में
दोस्तों आपका जो मेहनत का कमाई हम भारतीय के हिसाब से बोल रहे हैं, उसको आरबीआई को संज्ञान लेना पड़ा और आपके मेहनत का कमाई को बचाने के लिए ये बिटकॉइन का अपोनेंट नहीं है, आपके पैसे को बचाने के लिए ये सीबीडीसी लाना पड़ रहा है। और एक कारण से लाना पड़ रहा है, सीबीडीसी आपके हाथ में जो कैश घूमता है उसका सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे आपके वॉलेट में डिजिटल पैसा रहता है, जो बैंक सीएसपी लाइन में आप लोग काम करते हैं, या B2C जो कंपनी है उनके वॉलेट में पैसा रहता है डिजिटल पैसा। आप जो खुला पैसा, छोटा पैसा, बड़ा पैसा कैश में देने से बेहतर है आप उसको डिजिटल रूप में दे, जो वॉलेट कहलाता है। तो ये सीबीडीसी भी एक वॉलेट ही होगा, एक डिजिटल करेंसी ही होगा। तो एक तो आपका पैसा बचेगा, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करके आपका पैसा लुटाने से बेहतर है व्हाइट लेवल कंपनी में आपका बैंक सीएसपी का काम करते आपको वॉलेट का पैसा लुटाने से बेहतर है ना, इलीगल तरीके से चिट फंड में पैसा डालने से बेहतर है चिट फंड में ना डाल के बैंक में डाले। व्हाइट लेवल कंपनी में काम करने से बेहतर है रेप्यूटेड कंपनी से काम करे। और ठीक उसी तरह से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में जहां पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, अगर भाग गए तो पकड़ने वाला कोई बंदा नहीं है, उससे बेहतर है आरबीआई का सीबीडीसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो और भी कुछ देश लाया अभी आगे बताने वाले, वो यूज करे। इसको समझना पड़ेगा। और ये इन फ्यूचर बैंक सीएसपी कंपनी में भी आ सकता है। यह हम क्यों बता रहे हैं दोस्तों, ये सीबीडीसी रिजर्व बैंक के माध्यम से कोई भी वॉलेट चलाने के लिए, जैसे बहुत सारे कंपनी एनपीसीआई या बहुत सारे कंपनी के माध्यम से वॉलेट चला रहा है, तो ये सीबीडीसी भी डायरेक्ट आरबीआई तो हर घर में हर बंदे को देगा नहीं। एनपीसीआई लाया, आरबीआई एनपीसीआई लाया और एनपीसीआई सारे कंपनी को अप्रूव कर रहा है, मान्यता दे रहा है कि हाँ यहां पर काम करो आप बैंक सीएसपी का। ठीक उसी तरह से आरबीआई बहुत सारे कंपनी को मान्यता देगा जो सीबीडीसी को प्रमोट करेगा, सीबीडीसी को यूज करने के लिए आपके पास वो बहुत सारे ऐप डिजिटल तरीके से लाएगा। वहां पर बैंक सीएसपी कंपनी भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि सीबीडीसी जो कंपनी नया कंपनी अगर लाएगा जरूर, वो बाद में सीएसपी में आ सकता है, क्योंकि ओनली सीबीडीसी काम बनेगा नहीं, एपीएस सीएसपी में आ जाएगा। तो सीएसपी प्रोवाइड करने वाला जो रेप्यूटेड कंपनी, जो हमारे पास कुछ है और हमारे बाहर भी कुछ है, वो कंपनी भी सीबीडीसी को परमिशन ले लेगा। और वॉलेट और सीबीडीसी, दोस्तों देखिए दोस्तों, सीबीडीसी आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे बैंक सीएसपी वाला कंपनी जो ओनली एपीएस डीएमटी से स्टार्ट किए थे, रिचार्ज से स्टार्ट किए थे, अभी उनके पोर्टल में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है। वो न्यू बैंक हो सकते हैं, वो इंश्योरेंस हो सकते हैं, वो सेफ गोल्ड मतलब डिजिटल गोल्ड हो सकता है। तो इन फ्यूचर ये सब कंपनी और भी सर्विसेज बढ़ाने के लिए आरबीआई जब सीबीडीसी को अप्रूव कर देगा और मार्केट में उतार देगा, तो ये कंपनी भी ला सकता है। तो आपके लिए और एक वॉलेट मिल जाएगा। अब ये सीबीडीसी एक्सेप्ट करने वाले जो मैकेनिज्म है, जो एक्सेप्ट करने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आरबीआई को पहले बनाना पड़ेगा कि ये सीबीडीसी वॉलेट कहां कहां काम करेगा। इस जगह पर हम वापस वो न्यूज में चलते हैं, और न्यूज में आने के बाद आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा व्हाट इज द डिजिटल रूपी, सीबीडीसी क्या है। Among the key personal finance announcements that Finance Minister Nirmala Sitharaman ji announced in her budget 2022 speech, है ना, यहां पर बताया जा रहा है this digital rupee is an central bank digital currency. Finance Minister went to elaborate on how the introduction of central bank digital currency, ठीक है। What is a CBDC? CBDC or Central Bank Digital Currency is a legal tender issued by Reserve Bank of India. लीगल टेंडर, जैसे आपके हाथ में जो कैश रुपीज है, आपके बैंक में जो पैसा है, वो लीगल टेंडर ऑफ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आ CBDC इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल टोकन ऑफ कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी। कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी, ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ये ऑफिशियल कोई कंट्री का करेंसी नहीं है, जहां पर पूरा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मंडराएगा। बहुत सारे चिटफंड कंपनी का डिजिटल रूप व्हाइट लेवल कंपनी बैंक सीएसपी में, बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल चिटफंड कंपनी का डिजिटल रूप क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है
CBDC is an electronic record or token system, digital token of country's official currency, which fulfill the basic functions as a medium of exchange, unit of account, store of value and standard of deferred payment. आप जो कैश वगैरह देके पेमेंट करते हो वहां पर ये डिजिटल रूप से पेमेंट करके, जिसको पीछे से आरबीआई बोलेगा हाँ इसका वैल्यू 10 रुपए है, इसका वैल्यू 100 रुपए है, जैसे पैसे के ऊपर लिखा रहता है, इसको डिजिटल रूप में लिखा रहेगा। और इसमें फायदा इसलिए एक्स्ट्रा दे पाएगा ये सब बैंक, सीएसपी कंपनी या आरबीआई, बहुत सारे ऑफर आएगा, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल फिजिकल करेंसी के पीछे जो खर्चा होता है वो यहां पर बच जाएगा। डिजिटल वॉलेट या डिजिटल करेंसी आने का मतलब ही है, यूपीआई आने का मतलब ही ये है, पीछे का मतलब ये रहा कि जो कॉस्ट, जो खर्चा, फिजिकल पैसा कैरी करना, फिजिकल पैसा रखना, उसको खराब हो जाना, पैसा खराब होता है, वो सारे जो खर्चा वो बच सकता है। और वो बचा के आपके ऊपर ही कैशबैक के रूप में बहुत सारे तरीके से कैशबैक या आरबीआई के माध्यम से वॉलेट वाला देते हैं, एनपीसीआई के माध्यम से देते हैं, क्योंकि वहां पर कॉस्ट बहुत घट जाता है। और ये सीबीडीसी के केस में भी सेम होगा। लेकिन इसके अंदर एक बात जरूर कहूंगा कि ये सीबीडीसी का और एक मतलब है, जैसे वॉलेट या डिजिटल करेंसी, ज्यादा डिजिटल करेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए आपको एईपीएस के माध्यम से कमीशन भी दिया जाता है बैंक की तरफ से। ये सरकार का मंशा ये है, जितना पैसा डिजिटल होगा, आप देखिए जो कालाधन होता है ना, जो ब्लैक मनी, वो कैश में रहता है, डिजिटल में रखना बहुत मुश्किल है, सब बैंक में शो हो जाता है, सब आपके वॉलेट में शो हो जाएगा, ठीक है। वहां पर भी इसी जगह का फायदा लेते हुए ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन चल रहा था, क्योंकि सरकार को डिजिटल रूप में अगर मान लीजिए छुपाना है आपके पैसे को, तो आरबीआई गवर्नमेंट कोई वॉलेट में या सीबीडीसी में रखेंगे तो आरबीआई देख लेगा। लेकिन अगर क्रिप्टो में रखेंगे तो वहां पर तो कोई गवर्निंग मैटर है ही नहीं, कोई रेगुलेटर करने वाला है ही नहीं। आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों मेरे ख्याल से कि सीबीडीसी लाने का आरबीआई का बहुत सारे कारण है, जिसके अंदर पूरे जो आपको पैसा वो डिजिटल रूप में आप रखेंगे तो वो सरकार भी, आरबीआई भी उसको रेगुलेट कर पाएगा, जो आपके लिए भी फायदा है, देश के अर्थनीति के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। और ये जैसे सीएसपी में आप लोग वॉलेट का पैसा रिचार्ज वगैरह करके कमीशन कमाते, ये सीबीडीसी में भी, क्योंकि जो कैश बनाने का, कैश रखने का, जो फिजिकल करेंसी, उसका कॉस्ट घटेगा, तो आपको आरबीआई के माध्यम से, ये कंपनी के माध्यम से आपको भी फायदा मिलने वाले। अगर सीबीडीसी आप खर्चा करेंगे कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो सामान खरीदने वाला कंपनी और आप जो यूज कर रहे हैं, वो दोनों को फायदा देने वाला कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार होगा। जैसे वॉलेट को प्रमोट करने के लिए, वॉलेट को यूज करने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, किया जाता रहा या क्या जाएगा। तो सीएसपी में जैसे वॉलेट होता है, एईपीएस वॉलेट, हालांकि हमारे पास कुछ कंपनी ऐसा है जिनका सिंगल वॉलेट है, जिसके कारण वो कंपनी ज्यादा फायदा देते हैं रिटेलर को और उसका उपयोग करते। कुछ कंपनी में एईपीएस के साथ साथ और एक वॉलेट है ना, तो वो अलग अलग है, लेकिन हम जो भी कंपनी के साथ काम करते हैं उनके पास सिंगल वॉलेट है। हालांकि ये जो सीबीडीसी आएगा, आरबीआई गवर्नमेंट रेगुलेटेड, वो उसका एक अलग वॉलेट मेरे ख्याल से बनेगा। ये फ्यूचर सोच है, क्योंकि आरबीआई ने लॉन्च किया, आरबीआई ने बताया कि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर सीबीडीसी आएगा। और मेरे ख्याल से आप लोग जो सीएसपी लेके काम करते हैं, आप लोग भी थोड़ा वेट कीजिए, ये सीएसपी प्रोवाइडर वाला कंपनी या तो आपको और एक कंपनी लेना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ मतलब रेपुटेड कंपनी के माध्यम से ये सीबीडीसी को आम जन तक पहुंचाएगा आरबीआई, ये तो पक्का है। क्योंकि सारे चीज आरबीआई अभी बैंक के माध्यम से नहीं पहुंचा रहा है। जहां पर आ गया नियो बैंक, ट्रेडिशनल बैंक से भी ज्यादा फायदा वो ट्रेडिशनल बैंक से मान्यता लेके ही नियो बैंक आपको दे रहा है ना। और इसका मेन मकसद है, डिजिटल करेंसी होने के कारण बहुत सारे खर्चा बच रहा है, जो फिजिकल करेंसी में बैंक को, सरकार को, कंपनी को करना पड़ता था। डिजिटल करेंसी में वो खर्चा जो कॉस्ट एफिशिएंट हो रहा है, कॉस्ट बच रहा है, वो पैसे को कमीशन, कैशबैक के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपको भी कुछ कमाई हो, ठीक है। मेरे ख्याल से दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद हमारा यह था कि आरबीआई रेगुलेटेड जो सीबीडीसी आ रहा है उसके लिए आप लोग भी वेट करें, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। बहुत सावधानी से, बहुत प्रलोभन या बहुत लालचीपन ना दिखाए,
और आरबीआई रेगुलेटेड सीबीडीसी के लिए वेट करे। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आपके लिए सही नहीं है। आपका मेहनत का कमाई रेगुलेटर मतलब रेगुलेशंस के अंदर लाने के लिए आरबीआई ये कदम उठा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम वेट कीजिए, आपके लिए भी फायदेमंद होगा, एज ए सिटीजन, एज ए बिजनेसमैन, एज ए बैंक सीएसपी, सबके लिए, है ना। लेकिन ये जो बात हम बोल रहे हैं ये सिर्फ कुछ न्यूज के ऊपर निर्भर करके, और न्यूज जो हमारे सामने आते हैं हम उसको स्टडी करते हैं आपके लिए, हमारे लिए, और उसके बाद उसको वीडियो के तौर पर आप लोगों के सामने लाते हैं। सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके का एकदम इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।